Hello students, I hope you all are very well. In this video we are talking about our topic Plant Kingdom, जिसमें हम लोग प्लांट किंगडम के ऊपर बात करेंगे। एंड प्लांट किंगडम का एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने प्लांट किंगडम का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखिए, क्योंकि हम लोगों ने उसमें इंट्रोडक्शन की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप इस सेकंड वाले लेक्चर्स को देखें। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अलगी के ऊपर। इसमें जो है वो अलगी आएगा, अलगी के बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में हम लोग एंजियोस्पर्म देखने वाले। जिस तरह से एनसीईआरटी में सीरीज बाय दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और अलगी कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहले एनसीईआरटी का जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला है पहले उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहले हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करी थी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, कीमो टैक्सोनॉमी के बारे में, इसके बाद साइटो टैक्सोनॉमी के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करी है। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देख ले, अगर जो नहीं देखे और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है अलगी। और इसके साथ ही एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो लेक्चर है 2020 वाला वो जो है वो चैनल पे हर रोज़ अपलोड हो रहा है। तो उस लेक्चर को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आप सबके लिए, जो भी स्टूडेंट्स 2020 के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी, और जो 2021 के लिए करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा एमसीक्यू। उससे आप लोगों को पता ये चलेगा कि आप लोगों का कितना जो है वो सही हो पा रहा है और कितना आप लोगों को जो है वो इससे रिवीजन में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम वहीं से लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं और पूछे जाने का चांसेस होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है अलगी। सबसे पहले अलगी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अलगी क्या है। ठीक है, अलगी एक प्लांट का एक मेंबर्स है। ठीक है, तो अलगी को जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलगी को जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर ले, वो है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अलगी के बारे में। तो फाइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अलगी के बारे में। फाइकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अलगी के बारे में। और सबसे पहले जो अलगी का टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलगी टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है लिनियस। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो साइंटिस्ट का नाम है मॉरिस। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। और एक चीज़ और बात करूँ मैं अगर फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी का, तो वो है फ्रिज हार्वे। ठीक है, फ्रिज हार्वे जो है फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी है। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बात करूँ तो वो है मॉरिस। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ हमारे इंडिया के जो फाइकोलॉजी है वो कौन है, फादर जो है वो हमारे इंडिया के हैं, तो उनका नाम है M.O. प्लेंगर। ठीक है, उनका नाम है। मैं ये सारी चीज़ें नोट्स में आप लोगों को इंक्लूड कर दूंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नोट्स से भी देखने वाले हैं, तो नोट्स में इन सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूंगी, सारे टॉपिक्स को मैं ऐड कर देने वाली हूँ नोट में। तो आप लोगों को नोट भी बहुत जल्द मिलने वाला है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने बात करी कि अलगी का जो अलगी टर्म जो साइंटिस्ट देने वाले थे वो उनका नाम है लिनियस। इसके बाद फाइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अलगी के बारे में। फादर ऑफ फाइकोलॉजी के बाद हमने करी मॉडर्न जो फादर है उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। और अब हम बात करते हैं कि अलगी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अलगी जो है वो प्लांट्स का एक मेंबर है, क्योंकि इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलता है। बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट से मिलता है। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, इसलिए इसे प्लांट में डाला गया है। और इसी तरह से धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, जितने भी सारे जो भी है वो सारे इवॉल्व होते गए, सारे को प्लांट्स में डाला गया। जैसे अलगी हो गया, इसके बाद आपको ब्रायोफाइट्स मिले, टेरिडोफाइट्स मिले, जिम्नोस्पर्म मिले, एंजियोस्पर्म मिले, जिस तरह से इवॉल्व होते गए। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने प्लांट्स किंगडम में डाल दिया, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद चलिए पढ़ लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि अलगी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देख लेते हैं। सबसे पहले
अलगी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें होता है सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ठीक है। आपको यहाँ पे थैलस देखने को मिलेगा, इसका जो बॉडी होता है वो थाइलॉइड होता है। अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो फंजाई का बॉडी जो है वो माइसीलियम होता है, ठीक है। उसका जो बॉडी बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, उस नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं। उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है सबको हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी बॉडी की मैं बात करूँ तो इसमें थैलस प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी बॉडी को आप रूट स्टेम सब में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इसके बॉडी को, अलगी के बॉडी को रूट स्टेम्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो इसका बॉडी जो है वो थैलस होता है, मतलब थैलस वाला बॉडी होता है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो रूट स्टेम्स वाला में। तो अलगी का जो बॉडी होता है थैलस होता है। थैलस में भी दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक जो है आपको देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर, ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा इसमें मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर वाला को हम लोगों ने अलग किंगडम में डाल दिया है, लेकिन मल्टी सेलुलर वाला को हम लोगों ने प्लांट्स किंगडम में डाला है। यूनिसेलुलर वाले बहुत से, जैसे कि हम लोगों ने उन्हें किंगडम मोनेरा में डाल दिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे जैसे हम लोगों ने प्रोटिस्टा में डाल दिया है, क्योंकि प्रोटिस्टा में सारे क्या आते हैं, प्रोटिस्टा में जो है वो, प्रोटिस्टा में जितने भी अलगी है वो थैलस वाले भी है, बहुत सारे अलगी, जैसे डायनोफ्लाजेलेट्स की अगर मैं बात करूँ, डायटम्स की बात करूँ, तो वो सारे जो अलगी है, लेकिन वो किसका मेंबर्स है, वो मेंबर्स जो है वो प्रोटिस्टा का है। तो जो भी आपको मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक अलगी देखने को मिलेगा उसे हम लोगों ने किस में डाल दिया है, प्लांट किंगडम में डाल दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, एनसीईआरटी के लाइन से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ठीक है। लार्जली मतलब ज्यादातर ये कहाँ पानी में आपको देखने को मिलेगा, जो है वो फ्रेश और मराइन वाटर में। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मोस्ट स्टोन, आपको जो है अलग अलग हैबिटेट्स में, डिफरेंट वेराइटी वाले हैबिटेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे सॉइल्स में आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद लकड़ी पे भी आपको देखने को मिल जाएगा अलगी। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, ठीक है। ये बहुत सारे जो है वो आपको पता है, अलगे और फंजाई मिलकर क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 सेकेंड। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वॉक्स, ठीक है। जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, ये वेरिएबल आपको कॉलोनी फॉर्म में भी देखने को मिलेगा और फिलामेंटस में भी देखने को मिलेगा। जो कॉलोनियल होता है उसे हम बोलते हैं वॉल्वॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल होता है फॉर्म, अलगी का जो फॉर्म होता है कॉलोनियल, उसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स है। लेकिन अगर फिलामेंट की बात करूँ तो वो है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ठीक है। फिलामेंटस अलगी कौन है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, और अगर कॉलोनियल की बात करूँ तो वो है वॉल्वॉक्स। अब चलते हैं आगे। द अलगी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। अलगी जो है वो ज्यादातर आपको वेजिटेटिव और असेक्सुअल ही करते हैं, लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तब वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करके वो नया अलगी बना लेते हैं। और इसके बाद जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं थ्रू जूस्पोर, और सेक्सुअल मेथड भी है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, और इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से आपको मिलेगा। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें फ्रैगमेंटेशन होता है और बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में बट जाते हैं। हम लोगों ने बात करी थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उस लेक्चर को भी आप लोग जाकर देख लो ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाने वाली है उस लेक्चर से। तो जो ये अलगी है वो रिप्रोडक्शन करता है वेजिटेटिव में दो टाइप से। पहला तो करता है बाइनरी फिजन, मतलब अपने आप को डिवाइड कर लेगा, और दूसरा करेगा फ्रैगमेंटेशन, मतलब इसके जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े से एक अलग अलगी बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला ये क्या करता है, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रैगमेंटेशन का, तो एक अलगी का पार्ट मान लो ये टूट गया, फिर एक नया अलगी यहाँ पे आ गया, फिर ये पार्ट टूटा, फिर एक नया अलगी आ गया, फिर एक पार्ट टूटा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि टूटे हुए पार्ट से एक नया अलगी क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है।
तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो टाइप का करता है। पहला तो यहाँ पे शायद आपको बाइनरी फिजन के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो मैं बता दूँ आपको, इन सारा चीज़ों को हमने नोट्स में ऐड करी है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट है, तो आपको जानना ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमने बात करी वेजिटेटिव के बारे में, तो वेजिटेटिव में दो करता है, सबसे पहले बाइनरी एंड देन फ्रैगमेंटेशन करता है। और असेक्सुअल की बात करूं मैं अगर, तो ये करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, मतलब ये अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन है। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन है, जिसमें मोस्ट कॉमन आपको क्या देखने को मिलेगा, जू स्पोर देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है, मोटाइल, मतलब ये चल सकता है, चलने वालों को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड, मतलब ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे तीन तरह से, ठीक है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। 1 सेकेंड, एक चीज आपको बतानी जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको एल्गी में 3 टाइप में देखने को मिलेगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। एंड 1 सेकेंड, आइसोगैमस का मतलब आपको ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। आपको यहाँ पे 2 फ्लैजिला देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, मैं डायग्राम से आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों फ्लैजिला जो है वो सिमिलर होगा, इसे हम बोलेंगे आइसोगैमस। लेकिन अगर मैं बात करूँ अनआइसोगैमस का, तो यहाँ पे जो है डिसिमिलर साइज का जो आपको यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिलेगा, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये हो गया एनाइसोगैमस। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से क्या लिखा हुआ है इसमें। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। और जब नन फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब नन मोटाइल होगा, तो उसका एग्जांपल है स्पाइरोगारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, हमने बात करी अभी। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज एन स्पीसीज यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। ठीक है, तो मैं बात करी कि दो सिमिलर जो है वो, जो दो गैमेट्स यहाँ पे बात करूँ मैं, जो यहाँ पे जो 2 गैमेट्स है वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही गैमेट्स की, तो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज, आपको 2 गैमेट्स है जो कि डिसिमिलर साइज के हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनाइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नन मोटाइल, एंड एक जो है आपको बड़ा है जो कि नन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता है, लेकिन एक छोटा है और मोटाइल है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोगैमस। इस दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है आपको याद रखनी है, इसका जो एग्जाम्पल है oogamous का, वो है वॉल्वोक्स और फ्यूकस। ठीक है, सबसे पहला आइसोगैमस, मतलब एक जो है गैमेट क्या है, दिस कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये जो है दोनों गैमेट इसका सेम है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनाइसोगैमस का, तो यहाँ पे दोनों गैमेट क्या है, डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है। लेकिन अगर मैं बात करूं oogamous का, तो एक गैमेट जो बड़ा है लेकिन नन मोटाइल है, एक छोटा है लेकिन मोटाइल है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ, क्या है इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, अलगी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, अलगी जो है वो यूजफुल होता है मैन के लिए, बहुत सारे मतलब जगह पे इसका यूज किया जाता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय अलगी। हमारे जो अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसका हाफ जो है वो कैरिड आउट करता है अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्या करता है, ये कैरी करता है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment में जो है वो क्या करता है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। They are of paramount importance as primary producer of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे aquatic animals के लिए। Many species of porphyra, लैमिनेरिया एंड सर्गस हमारे अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, मतलब 70 स्पीसीज जो होते हैं मराइन एल्गी का, उसका यूज किया जाता है फूड के लिए। आप समझ सकते हो 70 स्पीसीज एल्गी का जो है वो यूज किया जाता है फूड के लिए। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, कुछ एल्गी जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में, मराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स का, जो वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस होते हैं। इसके बाद अल्गी जो ब्राउन अल्गी होता है, एंड कैराग्रीन जिसे हम रेड अल्गी बोलते हैं, विच आर यूज कमर्शियली, जिसका यूज कमर्शियली भी होता है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। ठीक है, एक अगार है जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेलेडियम और ग्रासिलेरिया से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है अगार का,
माइक्रोब का ग्रो करने के लिए, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज के लिए, ठीक है, आइसक्रीम बनवाने के लिए और जेलीज के लिए अगार का यूज किया जाता है। क्लोरेला अ यूनिसेलुलर अलगी रिच इन प्रोटीन, ठीक है, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर अलगी है, बहुत सारे प्रोटीन इसमें होता है। रिच इन प्रोटीन इज यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है, इसका यूज फूड सप्लीमेंट के लिए किया जाता है। द अलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। आपको यहाँ पे 3 क्लासेस देखने को मिलेगा अलगी का। पहला क्या है? क्लोरोफाइसी, सेकंड क्या है? फायोफाइसी, एंड थर्ड क्या है? रोडोफाइसी। चलिए अब समझ लेते हैं इन सारे चीज़ों को। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यह सारा चीज़ें हम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ी है, अभी बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है नोट्स के साथ, ठीक है। नोट्स में मैं ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करूंगी जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 360 आउट ऑफ 360 लाना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं कि हर 10 किताब को आप ले लो, आप जिस भी स्टूडेंट टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर पे बिलीव करो, और जो भी वो पढ़ाते हैं उन पे बिलीव करो, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं आपको पढ़ाएंगे जो फालतू का होगा और जो आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, जो भी करेंगे हम खुद आपको देंगे। जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी का हर लाइन, हर पॉइंट्स, इसके साथ हम लोग जो नोट्स है उससे कवर करेंगे, और नोट्स के साथ हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ताकि अगर जो चीज़ें हम लोगों ने नोट्स में नहीं करी, नोट्स में हम नहीं इंक्लूड नहीं किया, उस चीज़ों को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्लोरोफाइसी। अब हम समझते हैं क्लोरोफाइसी किसे बोलते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन अलगी, ठीक है। क्लोरोफाइसी का जो मेंबर होता है उसे हम ग्रीन अलगी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। क्लोरोफाइसी का मतलब क्या होता है? ग्रीन अलगी। इसके जो मेंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रीन अलगी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन। कैसा इनका कलर होता है? ग्रास ग्रीन होता है। और ग्रास ग्रीन क्यों होता है तो आपको बता दूं, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी। इनके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होने के कारण इनका जो कलर है वो ग्रास ग्रीन होता है। इसके बाद चलते हैं आगे। द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेपेड, स्पाइरल और रिबॉन शेपेड इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा जो कि डिस्क्वायर्ड होगा, प्लेट लाइक होगा, रेटिकुलेट होगा, कप शेपेड होगा, स्पाइरल होगा, रिबॉन शेपेड होगा, ठीक है। आपको अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसे हम बोलते हैं पायरेनोइड्स, ठीक है। पायरेनोइड जो होता है वो इस अलगी में क्या होता है, वो स्टोरेज बॉडी की तरह वर्क करता है। स्टोरेज बॉडी होता है जिसे हम पायरेनोइड बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोरेज बॉडी जो होता है ग्रीन अलगी का उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पायरेनोइड्स। क्या बोलते हैं उसे? पायरेनोइड्स। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ अलगी जो होते हैं अपना फूड को किस तरह से स्टोर करते हैं? ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं अपना। इसके बाद ग्रीन अलगी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज और आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन अलगी जो होता है यूजुअली रिजिड सेल वॉल से बना होता है। उसका जो इनर लेयर होता है, ठीक है, अंदर का जो लेयर होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। लेकिन उसका जो बाहर का जो लेयर होता है वो किससे बना होता है? 1 सेकेंड, पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। इनर लेयर सेलुलोज से बना होता है और बाहर का जो लेयर होता है वो किससे बना होता है? पेक्टोज से बना होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं आगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किससे? फ्रैगमेंटेशन से। मतलब क्या करते हैं ये अपने आप को, इनका जो बॉडी होता है वो टूट कर जो बॉडी से एक नया बॉडी तैयार हो जाता है। इसके बाद और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से भी ये क्या करते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है ये। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, ठीक है। अब मैं बता दूं जूस्पोरेंजिया क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे जूस्पोर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एक बॉडी के अंदर है, ठीक है। इसी बॉडी को हम बोलते हैं जूस्पोरेंजिया, ठीक है। बहुत सारे जूस्पोर एक बॉडी के अंदर होते हैं, उसी बॉडी को हम बोलते हैं जूस्पोरेंजिया, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमस। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपको आइसोगैमस देखने को मिलेगा, एन आइसोगैमस और ऊगैमस। हमने बात करी आइसोगैमस क्या होता है, ऊगैमस क्या, एन आइसोगैमस क्या होता है। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, मैं अभी बात कर रही थी कि दोनों जो होता है गैमेट सेम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एन आइसोगैमस में आपको एक गैमेट जो है वो छोटा, मतलब दोनों गैमेट जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी फिजियोलॉजिकली भी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊगैमस का, तो जो बड़ा गैमेट, एक गैमेट से जो बड़ा होगा लेकिन मतलब नन मोटाइल होगा, वो मूव नहीं करेगा, लेकिन एक गैमेट जो होगा वो छोटा होगा लेकिन वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूरोथिक्स, पायरोगैरा एंड कारा। आई होप कि मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इसके साथ ही हम ट्राई करेंगे ये कि आपको ट्रिक मिल जाए इसका, ताकि ट्रिक से आप लोग ईजिली चीज़ों को याद कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ट्रिक भी मिल जाए। बाकी चैप्टर का हमने ट्रिक भी तैयार किया है, तो सारे ट्रिक आप लोगों को शायद मिल गया होगा। अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे ट्रिक को वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, और डाउनलोड भी चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारा सेकेंड वाला जो इसका मेंबर है वो है फायोफाइसी। आपको ये समझ आ गया होगा, इसका जो एग्जांपल एक बार देख लियो, और क्लामाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड कारा किसका एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी का। इसके बाद चलते हैं फायोफाइसी की तरफ। द मेंबर ऑफ फायोफाइसी आर ब्राउन एल्गी। ठीक है, इसका जो मेंबर्स होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। जो मेंबर ऑफ फायोफाइसी उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्राउन एल्गी। और जो हमने बात करी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन एल्गी। लेकिन अगर मैं बात करूं फायोफाइसी की, तो फायोफाइसी के मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राउन एल्गी। आर फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटेट्स। ये कहाँ पे मिलता है आपको, ज्यादातर समुद्र में ही मिलेगा आपको। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके जो साइज होते हैं उनमें बहुत सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, ये जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ब्रांच होते हैं, और फिलामेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई केप्स विच में रिच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, इसमें आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, ब्रांच फॉर्म जो है वो केप आपको प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच के फॉर्म में आपको यहाँ पे केप प्रेजेंट होगा। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी जो होता है वो ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि उनके पास जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। क्योंकि ये क्लोरोफिल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और पूछे जाने का चांसेस है, तो इन चीज़ों को आप लोग क्या करें, ध्यान से देखें। यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप लोग यहाँ से ले रहे हो। एनसीईआरटी में से बहुत सारे चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी चीज़ है जो एग्जाम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट्स को आप लोग क्या करें, हाईलाइट करते जाएं और उसे याद करने की ट्राई करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड होता है, और जेंथोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, ब्राउन एल्गी में। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, इनका जो कलर होता है ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग, इसके पास अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, मतलब पिगमेंट्स की वजह से जो है इनका कलर जो है वो चेंज होता रहता है कि क्या पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। मतलब यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में जो है इसका फूड स्टोर होता है। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाई अ गिलाटिनस कोट, जिसे बोलते हैं अल्गीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद The protoplast contain in addition to plastid centrally located vacuole and nucleus. ठीक है, इसके बाद the plant body is usually attached to the substratum by hold fast। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्लांट बॉडी जो होता है वो जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। उसका क्या नाम है, होल्ड फास्ट नाम है। हम अभी फिगर से बात करेंगे, फिगर भी देखेंगे। एंड हैज अ स्टॉक द स्टीप, इसका जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टीप। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है इसमें, जिसका नाम है फ्रॉन्ड। ठीक है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है इस एल्गी में, जिसका नाम क्या है, फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। मतलब यहाँ पे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है, वो भी फ्रैगमेंटेशन, मतलब
जब भी फ्रेगमेंटेशन करूँ आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक टूटा हुआ भाग है, मतलब कोई भी टूटा हुआ पार्ट से नया अलगी प्रोड्यूस हो जाना, ठीक है, वही बोलता है फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद चलते हैं, reproduction in most brown algae is by flagellate zoospore that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella, ठीक है, इसमें दो अनइक्वल मतलब दो, एक बड़ा एक छोटा जो है वो लैटरली इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये भी क्या है, बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। बाई फ्लैजिलेट का क्या मतलब होता है, मतलब दो डिफरेंट फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। आपको यहाँ पर ये भी चीजें हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप से देखने को मिलेगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogamous। द गैमेट्स आर pyriform मतलब pear shaped and bear two laterally attached flagella। The common forms are Ectocarpus, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। इन सारे जो है एग्जांपल्स है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलगी, ठीक है। फायोफाइसी को कौन सा अलगी बोलते हैं, चलिए आप लोग जल्दी से बताएंगे, तो उसका जो आंसर है वो है ब्राउन अलगी। अगर मैं बात करूँ क्लोरोफाइसी की, तो क्लोरोफाइसी को जो उनका मेंबर्स है उसका क्या नाम है, चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग सोचिए कुछ। तो उसका जो आंसर है, चलो मैं बता रही हूँ, उसका जो आंसर है वो है ग्रीन अलगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड का, इसका जो थर्ड मेंबर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो है रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी का जो नाम है, वो जो उसका जो मेंबर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका जो नाम है वो है रेड अलगी, ठीक है। रोडोफाइसी का मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेड अलगी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक चीज आपको बता दो, कोई भी अलगी का मतलब जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पिगमेंट्स। उसके पास जो पिगमेंट्स है वो कैसा है, उसी से उसका कलर डिसाइड होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड अलगी आर फाइको इराइथ्रीन इन द बॉडी। इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड पिगमेंट आर फाइको इराइथ्रीन, ठीक है। इन देयर बॉडी मेजोरिटी ऑफ द रेड अलगी आर मराइन, मतलब ज्यादातर रेड अलगी जो होते हैं वो मराइन्स होते हैं, मतलब समुद्र में आपको ज्यादा मिलेंगे। विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ठीक है, वार्मर एरिया में भी आपको मिलेगा। दे अकर इन बोथ वे लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट डिप्थ इन ओशियन, मतलब आपको समुद्र की गहराई में भी देखने को मिलेगा। वे रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स, मतलब कम लाइट को आपको जहाँ पे होगा वहाँ पे मिलेगा देखने को। इसके बाद द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, जो उसका थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है ज्यादातर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेकिन कुछ में जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिड एंड स्टार्च, आपको तीनों का फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लोरोफाइसी की, इसके बाद फायोफाइसी की और रोडोफाइसी की, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं ये बता दूं कि इसका जो मेन नाम है कि इसका मेंबर का नाम क्या होता है, सेकंड चीज़ इसमें पिगमेंट्स कौन सा प्रेजेंट है, और थर्ड चीज़ आपको रिप्रोडक्शन से कुछ पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। ये सब चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसे अंडरलाइन कर लो। इसके बाद रेड अलगी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से, किसके साथ, मतलब किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन से। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन-मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय, वन सेकेंड, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन-मोटाइल एंड सेक्सुअली बाय नॉन-मोटाइल। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जितनी भी बातें हमने करी। अब चलिए एक बार टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल को देख लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा फिगर पे भी बात करेंगे एंड देन हमारा जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर आप लोग का और आएगा जो होगा एमसीक्यू के ऊपर, जो हम लोगों ने रिवीजन अब इस सीरीज स्टार्ट किया है। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि हम स्टार्ट करें इकोसिस्टम का और इकोलॉजी का जो भी चैप्टर्स है उसका रिवीजन, तो मैं ट्राई करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग का सीरीज जो स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले वो सीरीज स्टार्ट कर दूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करवा दूं, तो मैं ट्राई पूरी करूंगी अपने तरफ से। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा टेबल नंबर। यहाँ पे डिवीजन ऑफ अलगी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। क्लासेस में आपको 3 मिलेगा, क्लोरोफाइसी है, फायोफाइसी है, रेडोफाइसी है। चलिए क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। क्लोरोफाइसी का कॉमनली जो नेम है वो है ग्रीन अलगी, फायोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है ब्राउन अलगी, और रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है रेड अलगी। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट्स होता है किसके वजह से वो ग्रीन होता है, ग्रास ग्रीन होता है, तो उसमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। अगर फायोफाइसी की मैं बात करूं तो वो ब्राउन अलगी है, तो उसका जो पिगमेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए और सी, फिकोजैंथीन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में जो
आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा वो है AD और फाइकोइराइथ्रिन। इसके बाद अगर फूड स्टोर की बात करूँ तो क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोरेज का फॉर्म है वो स्टार्च है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फायोफाइसी की तो मैनिटोल लैमिनेरियन, और अगर मैं बात करूँ रोडोफाइसी की तो वो है फ्लोरिडेन स्टार्च, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर सेल वॉल की तो क्लोरोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज होता है, फायोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज और अल्गिन का बना होता है, और रोडोफाइसी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्लैजिला नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी है। इसके बाद फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन इंसर्शन, ठीक है। फ्लैजिला नंबर किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो 2 और 8 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इक्वल एपिकल। इसके बाद 2 अनइक्वल लैटरल, मतलब आप समझ सकते हो अनइक्वल में होता है। इसके बाद इसमें जो है आपको फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हैबिटेट में, मतलब कहाँ ये रहता है ये लोग, मतलब ये जो अलगी है, सॉरी जो अलगी है वो कहाँ रहता है, उसका जो हैबिटेट्स है वो कैसा है। तो मैं बात करूँ अगर हैबिटेट्स की तो क्लोरोफाइसी जो ग्रीन अलगी होते हैं वो फ्रेश वाटर, ब्लैकिंग वाटर, साल्ट वाटर में आपको मिलेगा। और मैं अगर बात करूँ फायोफाइसी की तो वो आपको फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में भी, ये भी वैसा ही। इसके बाद रोडोफाइसी की बात करूँ फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ज़्यादातर आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार चलिए थोड़ा सा फिगर से हम लोग देख लेते हैं, फिगर में क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर, ठीक है। हम पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्वोक्स और यूरोथ्रिक्स, ठीक है। वॉल्वोक्स और यूरोथ्रिक्स जो है वो किसका मेंबर है, वो जो मेंबर है वो है ग्रीन अलगी का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ये है वॉल्वोक्स, ये है यूरोथ्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्राउन अलगी में क्या देखने को मिला है, लैमिनेरिया फ्यूकस। चलिए फिगर से देख लेते हैं थोड़ा सा, लैमिनेरिया कौन सा है और फ्यूकस कौन सा है। लैमिनेरिया, फ्यूकस और एक और है डिक्टियोटा, ठीक है, तीनों है। तो तीनों किसका मेंबर है, ब्राउन अलगी का। चलिए एक बार ब्राउन अलगी का देख लेते तीनों फिगर को। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लैमिनेरिया, ठीक है। लैमिनेरिया में चलिए देखते हैं। लैमिनेरिया में हमने बात करी थी, ये आपका स्टीप है, होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट है। इसके बाद ये आपको देख रहा है फ्रॉन्ड, ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन्स होते हैं, ये है आपका फ्रॉन्ड। एयर ब्लैडर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फ्रॉन्ड ये है। इसके बाद होल्ड फास्ट है जहाँ से अटैच है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टीप है, ये फ्रॉन्ड है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 1 सेकेंड, हमारा लास्ट है वो है रेड अलगी, ठीक है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। इसका जो एग्जाम्पल्स आप जो फिगर में देख रहे हो ये है आपका पोरफायरा और ये है आपका पॉलीसिफोनिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेन एक्सिस है, ये आप इसके ब्रांचेस हैं। ये फ्रॉन्ड है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी चीज़ें हमने बात करी है अभी। चलिए अब रहने देते हैं लेक्चर को, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है ये लेक्चर, लेकिन हमारा अलगी एटलीस्ट कंप्लीट तो हो गया। और एक लेक्चर जो है आपको नोट्स में हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए आता है, एग्जाम में जो एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूड किया हुआ है, तो हम लोग एक बार नोट से देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, एंड देन ब्रायोफाइट स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट्स हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो इसके साथ अगर हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो अच्छे से समझ थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम लोग इसके बाद ही एमसीक्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।